मथुरा के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बाल संरक्षण राज्य आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा द्वारा जहां पूर्व में जन सुनवाई की गई, तो वहीं न्यू न्यूज द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर के उनसे विशेष बातचीत की गई। न्यू न्यूज से हुई विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि आरटीई कानून के तहत जो भी प्राइवेट स्कूल बच्चों के एडमिशन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते हैं क्या कहा बाल संरक्षण राज्य आयोग के अध्यक्ष ने। आज हमारे साथ मौजूद हैं बाल अधिकार राज्य संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पंडित देवेंद्र शर्मा जी, जो कि अपनी कार्यशैली से जाने जाते हैं और मथुरा के लिए ये नई नहीं है, क्योंकि मथुरा में एक शिक्षक के तौर पर इनकी अलग पहचान है, समाज सेवी के तौर पर पहचान है और आज उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज आपके द्वारा बैठक ली गई, क्या मुख्य बिंदु रहे और सबसे बड़ा सवाल जो मथुरा वृंदावन में उठता है वो उठता है भिक्षावृत्ति का। आज अभी हमने लखनऊ से शुरुआत की थी बाल जन सुनवाई की, तो मथुरा में आज बाल जन सुनवाई के तहत हमने जन सुनवाई की थी, क्योंकि आज पहली मथुरा में एक बच्चों के बारे में पहली जन सुनवाई हुई थी। फिर भी उसमें 14 एप्लीकेशन हमारे पास आई थी और 14 एप्लीकेशन में ज़्यादातर एप्लीकेशन पुलिस से संबंधित थी। उनका निस्तारण करने के लिए हमने पुलिस के अधिकारियों को दे दिया है। एक मामला आपके संज्ञान में आया था जिस पे आप भी काफी तल्लख हुए थे, 3 महिला कांस्टेबल द्वारा किसी बच्ची से अभद्रता की पूछताछ के नाम पे। हाँ, मेरे संज्ञान में आया। वो बच्ची आई थी, आज रोने लगी थी। जांच के नाम पर उस बच्ची को प्रताड़ना दी गई थी, उसको डराया था, ऐसा मुझे संज्ञान में आया। मैंने तुरंत उस पर एक्शन लिया है और वहाँ जो हमारी आज पुलिस के अधिकारी थे उनसे कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बाल संरक्षण आयोग के तौर पर आपने नशा मुक्ति को लेकर के बहुत अच्छी पहल की, लेकिन ज़्यादातर देखने को मिलता है कि रेलवे स्टेशन या उसके आसपास जो बच्चे हैं एक बालूचर या सफ़ेद स्याही को सूंघते मिलते हैं। ये आपने भी देखा होगा क्योंकि आप भी लोकल हैं। मैं तो नशा वाले जो विषय है, नारकोटिक डिपार्टमेंट और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जॉइंट एक्शन प्लान है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। ये अभियान अवेयरनेस करने का अभियान हम लोगों ने चलाया है और इसके तहत अभी हम प्रबुद्ध लोगों की गोष्ठियां कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत आपने देखा होगा हमने, क्योंकि मथुरा आप सब जानते हैं कि मेरा गृह जनपद है। मैंने क्यों ना इसकी शुरुआत अपने मथुरा से ही की जाए और मथुरा के कुछ दिन पूर्व ही मैंने मथुरा के BSA इंजीनियरिंग कॉलेज में इस अभियान की शुरुआत की थी और इसमें शिक्षक भी थे, इसमें डॉक्टर्स भी थे, इसमें पुलिस के जो विभिन्न थानों के बाल अधिकारी भी थे, जो बच्चों से संबंधित काम करने वाले लोग हैं। मैंने पहले उनमें जागरूकता बनाई जाए, उसके लिए हम गोष्ठियां कर रहे हैं और बड़े सौभाग्य का प्रश्न है कि मथुरा में पहली बार ऐसी गोष्ठी में हमारे NCPR के अध्यक्ष माननीय प्रियंक कानूनगो जी स्वयं आए थे और हमारी एडवाइजरी जारी की है। उसमें विद्यालय के 100 मीटर सराउंडिंग कोई भी पान, बीड़ी, सिगरेट की दुकान नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों ने संज्ञान लाया कि BSA कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने ही पान, गुटखा, बीड़ी, तो हमने वहाँ पर भी जाकर देखा तो हम दंग रह गए। वहाँ पर हुक्का बार भी चल रहे थे और हमने प्रशासन के संज्ञान में लाया और एक अभियान के तहत इनको हटाना चाहिए। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, चाहे इंटर कॉलेज हैं, चाहे प्राइमरी कॉलेज हैं, उनके 100 मीटर तक कोई पान, बीड़ी, सिगरेट की दुकान नहीं होनी चाहिए। आज देखा जाता है, मैं तो मथुरा के लोगों से यही अपील करूंगा, मथुरा का होने के नाते, जब पूरे प्रदेश में मैं ये अभियान एक युद्ध नशे के विरुद्ध चला रहा हूं और सबसे ये कहूँगा कि आज जो बचपन है उस बचपन को बचाने के लिए, क्योंकि बचपन सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। आज छोटे छोटे बच्चे, जहाँ बचपन की बात करें तो बेसिक शिक्षा विभाग मथुरा का हाल इस समय सबसे बुरा है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बता दूं, RT कानून जो लागू है, इस मथुरा शहर के धनाढ़ लोगों के जो स्कूल हैं प्राइवेट, वो एडमिशन नहीं लेते। BSA के आदेशों को धता बता देते हैं और बिल्कुल एक एडमिशन नहीं लेते। शिकायतें अक्सर आती हैं। ये विषय भी मेरे संज्ञान में आया है और इस विषय पे मैंने BSA को निर्देश दिया कि ऐसे जो विद्यालय जिनको 25% RT के तहत गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहिए और उनकी जो लिस्ट जाती है उन पर प्रवेश हो रहे हैं, अगर प्रवेश नहीं जो संज्ञान में मेरे आता है, मैं तुरंत BSA को कहता हूं, अगर ऐसे विद्यालय जो प्रवेश नहीं लेंगे, अगर RT वाले बच्चों से फीस की डिमांड करेंगे तो ऐसे विद्यालयों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बात करें तो मथुरा जनपद में पिछले 2 सालों में करीब 17 बाल विवाह के मामले आए, 2 बाल विवाह रुकवाए गए, बाकी को समझाया बुझाया गया। क्या लगता नहीं कि इस आधुनिक युग में बाल विवाह जिस तरह से मथुरा जनपद में बढ़ रहे हैं, एक चिंता का विषय आपके लिए?
बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है और अभी 17 नवंबर 2021 को मैंने पदभार ग्रहण करते ही सबसे पहले बाल विवाह पर, क्योंकि 2-3 महीने चुनाव में निकल गए थे, उसके बाद अक्षय तृतीया से पहले 7 दिन पूरे प्रदेश को मतने का काम मैंने ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा एनसीपीआर की रजिस्ट्रार और मैंने दोनों मेरी अध्यक्षता में पूरे प्रदेश के अधिकारियों से हमने 7 दिन लगातार बैठकर पूरे 75 जिले के अधिकारियों से वार्ता की। उसका परिणाम ये हुआ कि 1200 बाल विवाह पूरे प्रदेश में रुके। ये मानते कि कहीं ना कहीं कुरीतियां बढ़ रही हैं, रुक रही हैं लेकिन बढ़ भी रही हैं। कुरीति को रोकने के लिए जब तक समाज में जागरूकता नहीं आएगी तो कुरीति खत्म नहीं हो सकती। आज भी लोगों में ये है कि लड़की जैसी थोड़ी बड़ी होती है कि लड़की, हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी ये अभियान चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चलाया है, वास्तव में इस कुरीति को तोड़ने में वो सहायक सिद्ध हो रहा है। और उसी के साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी बच्चों और महिलाओं के प्रति काफ़ी संवेदनशील हैं। उनकी संवेदनशीलता इस बात को सिद्ध करती है कि उन्होंने महिला शक्तिकरण अभियान जो चलाया, दूसरा अपने कन्या सुमंगल योजना चलाई है, तीसरा जो कोरोना रूपी विश्वव्यापी महामारी थी, बच्चे अनाथ हो गए थे, उन बच्चों की चिंता कौन करेगा, तो सबसे पहले योगी जी ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत जिन बच्चों के पिता चले गए उन बच्चों को 4,000 रुपया देने का काम सरकार पढ़ाने के लिए कर रही है। ऐसे मथुरा जिले में 160 बच्चों को हम 4,000 रुपया दे रहे हैं। दूसरा, इसी के तहत जिन बच्चों के माँ बाप पिता 1 मार्च 2020 के बाद किसी भी बीमारी से अगर उनकी डेथ हो गई है और बच्चे अनाथ हो गए, उनको भी 2,500 रुपया देने का काम सरकार कर रही है। सर एक बताएं कि विभागों द्वारा भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए, बाल श्रम को रोकने की कार्रवाई की जाती है, लेकिन सवाल इस बात का पैदा होता है कि बहुत से जो परिवार है गरीबी में जीते हैं, किसी के माता पिता नहीं होते, किसी के पिता यदि है तो व्यसन में हैं, तो ऐसे में घर चलाना मुश्किल है, कार्रवाई होती है, लेकिन उनके लिए क्या आधार है बच्चों को जीने का, किस तरह से वो खाना पीना खा सकते हैं, कहाँ रहेंगे? ये भी एक सामाजिक कुरीति की मनोवृत्ति बन चुकी है कि लोग, एक षड्यंत्र भी समाज में फैल रहा है कि लोग अवैध रूप से कुछ करना ना पड़े और बच्चों को आगे टारगेट रखकर कुछ गिरोह टाइप के भी इसमें लग रहे हैं। जो बच्चे इधर उधर हो जाते हैं उन बच्चों को भी आगे किया जाता है। कुछ परिवार के लोग भी भिक्षावृत्ति का काम करा रहे हैं, कुछ बाल श्रम का भी काम करा रहे हैं, कुछ लोग कम पैसा देना पड़े और बच्चों से उनकी ज़रूरतों को पूरा करा लिया जाए, ऐसी मनोवृत्ति भी समाज में उत्पन्न हुई है। और ये बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति ये हमारे लिए चैलेंज है कि इस चैलेंज को जब तक हम उत्तर प्रदेश से ख़त्म करना देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसके लिए हमने कड़ा निर्देश दे रखा है। पहले भी हमने एडवाइजरी जारी की थी और रेस्क्यू अभियान चला था। 781 बच्चे पूरे प्रदेश में रेस्क्यू हुए थे, लेकिन एक भी FIR नहीं हुई। तो मुझे लगा कि इसमें नियोक्ता के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो नोएडा में एक घटना, एक पान मसाला कंपनी में मैंने स्वयं ने, पुलिस भी मेरे साथ नहीं थी, मेरे साथ केवल ALC थे और मेरी CWC की टीम थी। और क्योंकि जब जाते हैं हम इंस्पेक्शन पे तो रास्ता दूसरा दिखाया जाता है, मैंने गाड़ी रोकी है, मुझे हिस्ट्री में जाना है। देखिए सबसे बड़ी कमाल की बात, इस पर आपने भी नाराजगी व्यक्त की थी कि ज्यादातर उच्च अधिकारी मीटिंग से आपकी से गायब थे। अगली बार भी क्या ऐसा ही होगा? यही हालत नहीं, उसके लिए मैंने निर्देश दे दिया, जिसको बुलाया जाता है, कम से कम मेरी तासीर आप जानते हैं पूरे प्रदेश में, जिसको मैं बुलाता हूँ वही मेरी मीटिंग में आता है। उसके बाद पूरे अधिकारी आज थे, थोड़ा लेट हो गए थे, इसलिए मैंने थोड़ा तो आपने जब बुलवाए थे तब वो आए थे सब? नहीं, तो वो मैं तो उसके लिए तो आप मेरी तहसील जानते हैं कि मैं थोड़ा सा सख्त हूँ इस मामले में कि मेरी बैठक में जिसको बुलाया जाता है वो। अगली मीटिंग जब होगी तब सब मिलेंगे? अगली मीटिंग होगी तो मेरा इसके लिए कड़ाई से मैंने निर्देश अपने जिला प्रोफेशन अधिकारी को दे दिया है कि अगली मीटिंग होगी तो सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये थे हमारे साथ देवेंद्र शर्मा जी ने बताया कि बाल जो आयोग है, बाल अधिकारों को लेकर जिस तरह से आयोग काम कर रहा है उनके लिए भी कटिबद्ध है। इसके साथ ही बाल श्रम भिक्षावृत्ति को लेकर के विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये पैदा होती है कि बाल भिक्षावृत्ति रोकी जाए, उसके बाद जो है बाल श्रम भी रोका जाता है, लेकिन एक मुख्य धारा में लाने के लिए अन्य प्रयासों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अपने साथी PK दुबे के साथ रवि यादव।